अभी तो बीजेपी ने शपथ भी नहीं ली है, सत्ता भी नहीं संभाली है, मगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उनके समर्थक औरतों का अपमान कर रहे हैं, अराजकता मचा रहे हैं और जो हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं वो शर्मनाक है। बंगाल में जिस तरह की हिंसा हो रही है, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो हिंसा बंगाल में देखने को मिल रहा है, टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, यहां तक कि हत्या तक भी हुई है और हिंसक झड़प भी हुई है। वो संदेशखली और मुर्शिदाबाद कई इलाकों में। तो सवाल ये उठता है कि जो विपक्ष के लोग इस समय जो चिल्ला रहे हैं कि मणिपुर की तरह बंगाल भी भाजपा के जीतते ही जलने लगा है, तो सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेवार अभी कौन है? ममता बनर्जी अभी वहां की मुख्यमंत्री है, कार्यवाहक ही सही, मुख्यमंत्री तो है, तो जिम्मेवारी किसकी है भाई? बीजेपी का भी वहां कुछ नहीं है। वो लोग जीत गए हैं लेकिन अभी सत्ता में नहीं आए हैं, तो ये कंट्रोल करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो साफ साफ शब्दों में समझ लीजिए कि अब ये तो पता लग गया कि अब विदाई होना तय है, तो जाते जाते वो अपना रूप दिखा रहा है और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि हम हिंसा के पक्ष में कभी नहीं है। अगर बीजेपी का लीडर कोई हिंसा करेगा, कार्यकर्ता हिंसा करेगा, तो उसको सजा होगी, उसको जेल होगा, और अगर कोई टीएमसी का है तो वो भी बच नहीं पाएगा। मतलब साफ संदेश है कि हिंसा की जगह बंगाल में नहीं है। तो एक बात जो शुभेंदु अधिकारी का कहना है, हालांकि ये क्यों कहा गया है, किस संदर्भ में कहा गया है, लेकिन जो कहा गया है वो क्या सही है कि पीएम मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वोट देने वाला भी और नहीं देने वाला का भी, सबका। मोदी का जो भी योजना है उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, सबके लिए है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास नारा छोड़िए, जो मेरे साथ हम उसके साथ। अब इसमें देखिए दो बातें हैं। हमारे देश में दो तरह के नेता हुए, एक महात्मा गांधी और दूसरे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे भी हुए हैं। तो वक्त के हिसाब से वैसे तो जवाब देना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा कंट्रोल में रह